आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां लोग लगातार प्रसिद्धि और पैसे की तलाश में हैं, तनाव और चिंता आम बात हो गई है। कई व्यक्ति खुद को टूटने की कगार पर पाते हैं, अवसाद में डूबते हैं। जिन चीजों को हम प्रिय मानते हैं, उन्हें खोना सचमुच पीड़ादायक है। हमारा लगाव अक्सर निराशा की ओर ले जाता है, क्योंकि या तो हमारे लगाव की वस्तु हमें संतुष्टि देने में विफल रहती है या वह अस्थायी साबित होती है। हमारे प्रियजन हमें निराश कर सकते हैं और हमें गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, या परिस्थितियां हमें उन लोगों से अलग होने के लिए मजबूर कर सकती हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। अंततः मृत्यु अंतिम विभाजक के रूप में कार्य करती है, जिससे हम बच नहीं सकते। हमारा स्वयं का निधन हर उस चीज और हर किसी से हमारा नाता तोड़ देता है जिससे हम जुड़े होते हैं, जबकि किसी प्रियजन की मृत्यु निस्संदेह जीवन के सबसे कष्टदायी अनुभवों में से एक है। ये दुख कई अन्य दुखों के साथ हमारे अस्तित्व का एक अविभाज्य हिस्सा है। भगवद गीता, जो महाकाव्य महाभारत का एक अभिन्न अंग है, समस्या की जड़ में उतरती है और न केवल तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, बल्कि चिंता के कारण को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए समाधान भी प्रदान करती है। ये समाधान खुशी और उत्पादकता की ओर ले जाते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरी तरह से एहसास कर पाता है। आइए हम पवित्र भगवद गीता से ज्ञान प्राप्त करें और सीखें कि तनाव और अवसाद को कैसे कम किया जाए। भगवद गीता को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करके हम अपने तनाव और अवसाद के अंतर्निहित कारणों को समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन से खत्म करने के तरीकों की खोज कर सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, संबंध, मनुष्यों के समेकित कर्म, स्थान और परिस्थितियां आदि अनेक प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी यदि हम परिणाम के लिए चिंतित होते हैं और जब हमें ये हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते, तब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को फल की चिंता करने के स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो पाते हैं, जिसके परिणाम पहले से अधिक उत्तम होते हैं। यद्यपि कर्म करना सभी मनुष्यों का स्वभाव है, किंतु प्रायः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब कार्य करना बोझिल और पेचीदा लगता है। ऐसी स्थिति में उससे बचने के स्थान पर हमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्मयोग के दिव्य ज्ञान के अनुसार उस कार्य को क्रियान्वित करना चाहिए। किंतु यह सरासर अनुचित होगा कि यदि हम कार्य को दुष्कर और बोझिल मानकर अकर्मा बनना चाहते हैं। निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध, लालच, वासना आदि को वैदिक ग्रंथों में मानस रोग या मानसिक रोग कहा गया है। यदि कामनाओं की तुष्टि में कोई बाधा उत्पन्न होती, तब क्या होगा? इससे क्रोध की ज्वाला और अधिक भड़कती है। मन में यह ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता। यह इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न होता है और इच्छाएं आसक्ति उत्पन्न करती हैं और आसक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंद्रियों के विषयों के सुख का थोड़ा सा भी चिंतन हमें लोभ और क्रोध, दो प्रकार के मनोविकारों की ओर धकेलता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है, तब बुद्धि का नाश हो जाता है
और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। जैसे प्रातःकाल की धुंध सूर्य की किरणों को ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध करने से निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्रोध में लोग भूल करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भावनाओं की धुंध से ढक जाती है। जब बुद्धि क्षीण हो जाती है तब इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। ऐसे में मनुष्य अच्छे और बुरे में भेद करना भूल जाता है। वह भावनाओं के आवेग के साथ बहता रहता है और यहीं से अधोपतन आरंभ हो जाता है तथा स्मृति भ्रम होने के परिणाम स्वरूप बुद्धि का विनाश हो जाता है। चूंकि बुद्धि आंतरिक गुण है, जब यह भ्रमित हो जाती है तब मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार यहाँ धर्म से अधर्म के अधोगामी जिस मार्ग का वर्णन किया गया है वह इंद्रियों के विषयों के चिंतन के साथ आरंभ होकर बुद्धि का नाश होने पर समाप्त होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 13 देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्षिरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। पुनर्जन्म के मत को स्वीकार किए बिना दुखों, अव्यवस्था और अपूर्णता के कारणों को ज्ञात करना अत्यंत कठिन है। इसीलिए कई पाश्चात्य विचारकों ने इस सिद्धांत में विश्वास किया। श्री कृष्ण पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बुद्धिमान पुरुष कभी शोक नहीं करता, किंतु वास्तविकता यह है कि हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसके क्या कारण है? अध्याय 2 श्लोक 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमपाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व। भारत, हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। मानव शरीर में 5 प्रकार की देखने, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और श्रवण करने की इंद्रियां होती हैं और इनके विषयों के साथ स्पर्श के बोध से हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। इनमें से कोई भी अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। यह ऋतुओं के परिवर्तन के समान है। यद्यपि शीतल जल ग्रीष्म काल में अच्छा लगता है, जबकि शीतकाल में हमारी शीतल जल ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा सुख और दुख की अनुभूति क्षणिक होती है। एक विवेकी मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में विचलित हुए बिना इनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 20 न जायते म्रियते व कदाचिनाय भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को सिद्ध किया गया है, जो सनातन है तथा जन्म और मृत्यु से परे है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है। अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा आनंदमय, अजन्मा, अविनाशी, वृद्धावस्था से मुक्त, अमर और भय मुक्त है। मुझे उम्मीद है कि आपको भगवद गीता के सभी ज्ञान मिले होंगे, जो हमें स्पष्ट रूप से हमारे जीवन के किसी भी बिंदु पर उदास या तनावग्रस्त नहीं होने का कारण देता है। यह भगवद गीता ज्ञान का गहना है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसे अपने जीवन में एक बार ठीक से पढ़ें। आपके जीवन और विभिन्न स्थितियों के बारे में और अधिक स्पष्टता होगी और उनसे कैसे निपटना है। आइए इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।